My dear student, welcome back. In order to teach you regarding interjection. Interjection is the last and eighth parts of speech. My dear student, to know this, you have been already taught noun, pronoun, adjective, animal, verb, preposition, and conjunction. But today is the last part of speech, that is interjection. Interjection, it is a word used merely to express some certain feeling of mind. It is known as interjection. मतलब ये एक वो शब्द है जो एकदम अचानक दिमाग के अंदर कोई भावना पैदा करता है, एकदम एक तरह से एक ऐसा लगता है जैसे कि कोई एक इंफॉर्मेशन दुख या सुखी या आश्चर्यचकित की इंफॉर्मेशन देनी जाती है, तो उसके बाद उसको हर इंसान को ऐसा दिल को झटका लगता है जैसे कोई एक नॉर्मली करंट का झटका लगता हो। यही इसके अंदर बयान किया गया है। बहुत सारे शब्द हैं, बुरे, ओ, एरास, बुश, लेवो, हरो। So these are the words which are elected in order to express interjection. So now we take first of all the word बुरे। बुरे ये क्या है? खुशी की बात है, ये खुशी की बातों से संबंधित है। It is used to express some sudden joy or pleasure. ये अचानक ही कोई खुशी उत्साह पैदा करता है दिमाग के अंदर। सपोज करो आपके पास में किसी ने आके बोला आपसे कि राम your father has become as IAS अफसर और IPS अफसर, कि राम आपके पिता एक IAS अफसर बन गए। तो it is a matter of joy or pleasure. So therefore in this sentence will be used today. और दूसरी बात भी कह सकते हैं, you have passed the examination with 90% of marks. It also will come in the category of today. एग्जाम्पल इसमें भी दिया हुआ है, our team has won the match. Our team has won the match. You have passed the examination. Our son has passed the examination, more than 90% of marks, and or anything else like this, that your son has become as IAS or IPS in first attempt. So such kind of information will come in today. Now come to second point, that is O. O is used to express surprise, एंगर, डिसअपॉइंट और जॉय। यानी कि एकदम अचानक कोई आकर आपको कोई समाचार दे, खुशी का या निराशा का, दुखी होने का या गुस्सा होने का, कोई ऐसा कोई समाचार दे, तो सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विल कम इन ओ। जैसे अगर आपके सामने कोई बच्चा आया थर्ड क्लास फोर्थ क्लास का अच्छे कपड़े पहन के, तो आप ये कहोगे, ओ हाउ ए ब्यूटीफुल चाइल्ड, हाउ ए ब्यूटीफुल चाइल्ड, हाउ ए लवली चाइल्ड। या कोई फूल आपके पास में भेजे, आपके सामने फूल दिखाई देगा, आप यही कहोगे, हाउ ए ब्यूटीफुल फ्लावर। नई कार आज आप अपने सामने देख लें, हाउ ए ब्यूटीफुल कार, हाउ ए ब्यूटीफुल बाइक, हाउ ए ब्यूटीफुल स्कूटर, हाउ ए ब्यूटीफुल स्कूटी, और एनी टाइप ऑफ थिंग विच इज बीइंग appeared, which is being appeared in a splendid shape, that will come in the condition of O. Now come to third point, एरास। एरास का मतलब है दुख या निराशा प्रकट करना। एरास इज मेंट बाय, एरास इज योर सरप्राइज, सोलो और डिसअपॉइंट, यानी कि अचानक दुख महसूस करना, दुखी हो जाना इंसान का या निराशा हो जाना, ये आता है आपके एलास के अंदर। वैसे भी एलास का मतलब दुखी होना है,
ठीक है, जैसा ये मतलब है ऐसा ही सेंटेंस आएगा और ऐसे ही परिभाषा बनेगी। ऐसे वो चारों तरफ से हर कैटेगरी के लिए आएगा, दुख के लिए, सुख के लिए, खुशी के लिए, बुरे सिर्फ खुशी के लिए आएगा, और दुख सुख खुशी निराशा सबके लिए आएगा, एल्स सिर्फ दुखी के लिए या निराशा के लिए आएगा। और अब एग्जाम्पल है इसका, सपोज our team has lost the match, हमारी टीम ने मैच खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि एरास पढ़ दिया हुआ। तो therefore according to the word एरास the sentence also will be made accordingly, उसके मुताबिक सेंटेंस भी आपने बनाना होगा। our team has lost the match, our son has failed the examination, या यूं कहो my father's service has been revoked, या यूं कहो your grandfather has died. So such type of information related to sorrow or disappointment will come in the category of errors. Now come to fourth number, खुश। इस खुश का मतलब है किसी अगर कहीं सोच लावा होता है तो उसको सोच लावा ना करने के लिए बोलना। तो खुश इज यूज टू स्टॉप एनीबॉडी एल्स टू मेक ए नॉइज, या यू कहो खुश इज यूज in order to stop someone or 2 persons or 3 persons or more than 4 persons, 5 persons, 10 persons to stop make a noise, शोर मचाने से रोकने के लिए किसी को बोलना, चाहे वो एक आदमी है, 2 आदमी है, 3 आदमी है, तो उसके लिए voice will be used in order to stop anybody else or someone to make a noise, शोर मचाने से रोकने के लिए। उसके बाद गैरकार देरो का मतलब है खुशी, या यूं कहो अच्छा करने पर शाबाशी देना। सपोज योर सन हैज obtained 95% of marks in BTech examination from AKTU University, then they will be used to appreciate on doing well. ये सबको प्रशंसा के तौर पे अच्छा करने के लिए, अच्छा करने पर प्रशंसा करने के लिए ये ड्राइवर सबको इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कह जाएगा? ड्राइवर एक्सप्लेनेशन मार्क सबके लास्ट में लगेगा, इसके बाद सेंटेंस बनेगा। ड्राइवर एक्सप्लेनेशन मार्क your son has obtained a good job, या यूं कहो कि Bravo Sachin for winning the match, या यूं कहो bravo Ram for becoming an IAS officer in first attempt. तो such type of example will come in the category of bravo. Bravo is meant by to appreciate on doing well. Suppose you have done well. Suppose you have played the match and you have won the match. In that situation, you are appreciated on doing well. आपको अच्छा करने पे आपको शाबाशी दी जाती है, प्रशंसा की जाती है। हेलो, वेलकम टू हेलो। Near about 1800, होला और होलो were being used in speech and written, but after some years, it was changed into as hollow, as it was hello. It was also changed in 1932 when Thomas Edison spoke
is for hello with the spelling HELLO when he was talking on phone. जब वो फोन पर बात कर रहे थे तो उन्होंने अचानक बोल दिया हेलो, HELLO कह करके ये बोला. And from that time hello, HELLO has been started to be spoken, to be used, to be written in speech, in written and everywhere. And hello, HELLO was removed from 1932. After 1932, hello is not being used, is not being written, is not being spoken, is not being used anywhere. But in place of hello, HELLO is being used everywhere in speech and written and everywhere, that is hello, HELLO. Now we are addressing hello, HELLO everywhere. हेलो इज मेक बाय. अब हेलो का मतलब क्या? हेलो इज मेक बाय टू अट्रैक्ट अटेंशन. हेलो इज मेक बाय टू अट्रैक्ट अटेंशन, टू लिसन टू द लिसनर टुवर्ड्स द स्पीकर. यानी कि हेलो का मतलब है ध्यान आकर्षित करना, ध्यान आकर्षित करना सुनने वाले की तरफ. क्या आकर्षित करना? जो स्पीकर बोलने जा रहा है उसकी बात को सुनने के लिए लिसनर का ध्यान आकर्षित करना स्पीकर की तरफ. हेलो का मतलब ये है. हेलो इज मेंट बाय टू अट्रैक्ट अटेंशन of the listener to listen something else towards the speaker. I say again also, hello is meant by to attract the listener in order to listen to the speaker. स्पीकर की बात को सुनने के लिए लिसनर का ध्यान आकर्षित करना. हेलो इज यूज्ड टू अट्रैक्ट अटेंशन. हेलो इज यूज्ड टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द लिसनर टू लिसन टुवर्ड्स द स्पीकर. स्पीकर की तरफ, स्पीकर की बात को सुनने के लिए लिसनर का ध्यान स्पीकर की तरफ आकर्षित करना. इसी का मतलब कहलाता है हेलो. क्योंकि अगर एकदम कोई बोल देगा, मान लो आपके सामने कोई आदमी जा रहा है, आदमी बहुत सारे जा रहे हैं, मगर आप एकदम उनको किसी को कोई बात कहोगे, ये काम करना वो काम करना, तुम रुको जरा, यू कम हियर प्लीज, स्टॉप, लिसन मी, have you listened my thing or not? Are you listening me or not? Have you gone there or not? Have you completed your homework classwork or not? तो ये एकदम नहीं बोला जाता, बल्कि इससे पहले हेलो शब्द बोला जाएगा. क्यों हेलो शब्द इसलिए बोला जाता ताकि उसको आगाह हो जाए इस बात के लिए कि ये तुमसे बात कर रहा है और वो सब कुछ छोड़ के आपकी बात के अंदर इंटरेस्ट ले और आपकी बात को अच्छी तरह से सुने. तो हेलो in order to speak, the hello is meant by in order to attract attention of the listener to listen towards the speaker. Whatever is being said by the speaker, जो वक्ता कहने जा रहा कोई बात, लिसनर को हेलो का मतलब है लिसनर का ध्यान स्पीकर की तरफ आकर्षित करना, स्पीकर की तरफ आकर्षित करना ताकि वो जो स्पीकर कहने जा रहा है उसकी बात को अच्छी तरह से सुन सके. यही मतलब है हेलो. इसके अंदर है आप देख सकते हैं मीनिंग हेलो. व्हाट आर यू डूइंग? हेलो तुम कर क्या रहे हो? हेलो व्हाट आर यू डूइंग? हेलो वेयर आर यू गोइंग? हेलो व्हाई हैव यू डन दैट फॉर? हेलो व्हाई डिड यू अब्यूज हिम? तुमने उसको गाली क्यों दी? हेलो व्हाई डिड यू स्लीप एट नाइट? रात को क्यों सोए? हेलो व्हाई यू केम लेट फ्रॉम स्कूल से आप लेट क्यों आए? तो so much question. Whatever the question will be asked you, so before asking the question, whatever the word will be used in order to attract your attention towards the speaker to listen something else. There is only one word, that is hello.
ये एक ही वही शब्द है हेलो, जो कि स्पीकर की बात को सुनने के लिए, आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए स्पीकर की तरफ बोला जाता है। माय डियर स्टूडेंट, इंटरजेक्शन के वर्ड यूज्ड रियली टू एक्सप्रेस एन फीलिंग ऑफ माइंड। और क्या क्या है ये मैंने आपको अभी बोर्ड को बताया है, along with example and along with definition. I think that you have listened them and you have understood them. Or have you any doubt, you can clear your doubt by asking on your screen. Today's topic is over. Tomorrow morning I will meet you again for the next topic. धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।